लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। यार लफ्जों में कहाँ। हद है यार, कमाल है यार। मेरा क्या कसूर है बताओ, क्या कसूर है मेरा? यही पूछना अपनी गर्लफ्रेंड से कि क्या वो मुझसे मोहब्बत करती है। अच्छा है, 4-6 महीने में जवाब मिल जाएगा। हाँ मुझे तो ये लगता है उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने की ख्वाहिश मेरी ख्वाब ही रह जाएगी। हाँ बिल्कुल भाई, शुक्र करें आपको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया बगैर किसी जुर्म के। ये तुम किसे मैसेज किए जा रहे हो बीच में बार बार? किससे मैसेज कर रही हूँ मैं? अम्मी के मैसेज आ रहे हैं, उन्हें जवाब दे रही हूँ। यार अम्मी पूछ रही हैं कब आओगे, मैंने कहा अभी पता नहीं है। हाँ यही तो मसला है यार, बातें पूछेंगी, जवाब मांगेंगी, पीछे लग जाएंगी, मगर प्यार व्यार की बातें करो तो दिमाग खराब हो जाते हैं इनके। देखो जरा उसे यार, जैसे किसी दुकान में जाके आदमी किसी चीज की कीमत नहीं पूछता है, उसी तरह पूछ रहा है कि मुझसे मोहब्बत करती हो। कोई मजाक है क्या? सेम है मेरी जान, सेम है। ये सब मर्द एक जैसे होते हैं और मेरे वाले ने तो ऐसा लगता है टेक्सटाइल छोड़ छाड़ कर सर्कस में शेरों को सुधारना शुरू कर दिया है। हर वक्त हाथ में हंटर, शक्ल पर गुस्सा और सब उसके इशारों पर चले। मुझे नहीं लगता ज्यादा अरसे चल सकता है ऐसे। 2 दिन गुजरते हैं बस, फिर कोई ना कोई बात पकड़ के हंगामा कर देती है। हाँ जैसे मुझे तो दूर रहना अच्छा लगता है। पागल हूँ मैं यार, पागल हूँ। बच्चों की तरह खुद लड़ेगी और जहर ये करेगी जैसे सारा कसूर मेरा है। जाहिल। मुझे यकीन है इस वक्त मुझे जाहिल कह रही होगी सबके सामने। और बात करो अगर तो कहेंगे मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ। बिल्कुल नहीं, अब मैं उसे मनमानियां नहीं करने दूंगा। कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रहे हैं मिस्टर मुराद। नहीं बस वो हयात की वजह से, बस यूं ही कुछ। पूछूंगा जरूर मैं, मेरा कसूर क्या है यार? मेरा कसूर तो मुझे बता दो कोई। जाहिर है औरत तो मैं हूँ ना, तकलीफ तो मुझे उठानी है। क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड है हम यार? क्योंकि हमारी नेचर ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। असल में ये लड़कियां होती ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। ओके मुझे तो भूख लग रही है, किचन में जा रहा हूँ कुछ बनाने। तुम क्या खाओगे? मैं तो हर चीज खा लेता हूँ भाई साहब, ये तो आपको मालूम है। ना मेरे भाई, मैं तो गले तक फुल हो चुका हूँ आपकी बातों से। मर्जी है तुम्हारी। तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़ा ही शानदार आइडिया आया है एक, लेकिन मुझे एक साथी चाहिए। अच्छा यार, आइडिया क्या है? असली अपने फोन का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेंगी प्लीज? इसकी टू टू से मुझे टेंशन हो रही है। अच्छा सॉरी, करती हूँ। कसम से मेरा फोन नहीं है ये। फिर या तो मेरा फोन होगा। मेरा है। मुराद का मैसेज आया है मेरे फोन पर। Ne demiş? क्या ख्याल है बैठकर बात करने के लिए कल साथ डिनर करें? यकीनन बातचीत से हर मसले का हल निकाला जा सकता है, बशमूल प्यार के। प्यार लिखा है उसने। अभी तो हम बात ही कर रहे थे। यार रुक, एक बात है लेकिन ये प्यार का लफ्ज कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हारे भाई का स्टाइल नहीं है। अरे यार घबरा क्यों रहे हैं? एक टेक्निक है, ये हर मसला हैंडल हो जाता है। हम भाई की मदद कर रहे हैं इस तरह। ओके डार्लिंग। ओहो तुम्हारे हाथ में मेरा फोन है, अगर मैं गलती पर नहीं। अगर आप तरीके के बजाय नतीजे पर फोकस करें तो हर मसला हल हो जाएगा। यानी हयात ने डिनर की ऑफर कबूल कर ली। मेरी डिनर की ऑफर? लेकिन मैंने कब ऑफर की डिनर की? देखा, बिना वजह बुरा भला कह रहे थे उसे हम लोग। जाहिर है प्यार तो करता है मुझसे। बातें होंगी वहाँ, डिनर,
पहला डिनर होगा मेरा। हाय कितनी खुशी हो रही है। संभल के इतनी भी इजीली अवेलेबल ना हो जाओ उसे। लो देख लो, करीम की कॉल आ गई। अब ये किस लिए फोन कर रहा है मुझे? अच्छा खैर, उठा लेती हूँ, देखो क्या कहता है। हाय प्यार, इश्क। हाँ बोलो करीम, क्यों फोन किया है इस ऑड टाइम पर? मैसेज आ गया है ना एपिक डार्लिंग मेरा? कोई मैसेज नहीं आया, ना मुझे इंटरेस्ट है। हाँ बिल्कुल आया है और जवाब भी मिल गया है। अरे मैंने कोई जवाब नहीं दिया तुम्हें किसी मैसेज का। तुम्हारा नहीं एपिक, हयात का। और मैंने मैसेज किया था ना, तुम्ही ने तो कहा था कि वो अभी तक डिनर पर नहीं गए हैं। हाँ तो मुराद के टेलीफोन से हयात को मैसेज मैंने ही किया था। तुमने मैसेज किया था यार? ऐसे ही हैं हम, हल्का मत लेना। फॉर्म में कम आते हैं मगर आते हैं इसी तरह। यार करीम, आफरीन है तुम पर, आफरीन है यार। तुम्हें अंदाजा नहीं क्या कर दिया है तुमने, क्या कर दिया है, कमाल कर दिया। बात सुनो, तुम्हारे लिए कस्टर्ड बनाऊंगी, अपने हाथों से कस्टर्ड बना के खिलाऊंगी तुम्हें। तुम समझ रहे हो ना मेरा क्या मतलब है करीम? बिल्कुल समझ रहा हूँ मेरी जान, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? चलो एक डील करते हैं। डन, बगैर सुने ही। जब कभी मैं कहा करूंगी कस्टर्ड बना रही हूँ करीम, तो समझना मैं वही बोल रही हूँ जो तुम कह रहे थे। कुछ मजा नहीं आया एपिक। कस्टर्ड की हैसियत क्या है? मतलब तुम कह सकती हो लबे शीरी बनाऊंगी, एग पुडिंग बनाऊंगी। पुडिंग सही है, बिल्कुल सही। पुडिंग रख लो मगर क्रीम वाली बिल्कुल नहीं। एपिक एपिक अभी कह दो ना, कह दो प्यार करती हूँ तुमसे, कह दो ना। हाँ बहुत ज्यादा। पुडिंग बनानी है। एक बार फिर कह दो ना। बनानी है। एक बार और। बस अब नहीं कहूंगी करीम, तुम पागल हो जाओगे और अभी दौड़ते हुए घर आ जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहती। तुम्हें पता है ना मुझे रोमांटिक होना नहीं पसंद बिल्कुल। अच्छा अब मेरी फ्रेंड्स वेट कर रही है, मैं जा रही हूँ अंदर। खुदा हाफिज। तो तय हो गया आज, एपिक लव्स करीम, एपिक लव्स करीम। हाय यार, इतनी रात को तकलीफ देने के लिए मुझे माफ कर देना। कोई मसला नहीं, बल्कि आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया। सर्दी तो नहीं लग रही? थोड़ी बहुत, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहो तो वैन के अंदर बैठ जाते हैं, ठंड नहीं लगेगी। आ जाओ। जबरदस्त, बहुत अच्छी है वैन। अच्छा बोलो क्या कहना है? हाँ वो मुराद और हयात ऑफिशियली लवर्स हो गए हैं। मालूम है। तुम कुछ नहीं करोगे? मैं क्या करूँगा? हयात की हेल्प नहीं करोगे? हयात को किस हेल्प की ज़रूरत होगी इस वक्त? एक लवर मिल गया, वो खुश है, हवाओं में उड़ रही है, और क्या चाहिए? इस वक्त तो बहुत खुश है, मगर मुराद का असल रूप बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मुराद का दिल भर गया तो पता है क्या होगा? ऐसे टूटेगी कि बिखर के रेजा रेजा हो जाएगी। कौन संभालेगा, कौन जख्मों पर मरहम रखेगा उसके? तुम संभालोगे उसे। तुम्हारे अलावा और कोई बचा नहीं सकता उसे।
आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बुलाने के लिए। चलें बोट के अंदर चलें, जब तक खाना तैयार हो रहा है बातें करते हैं बैठ के। बोट पर करेंगे डिनर? तुम्हें पसंद नहीं क्या? नो, आई लव इट। बहुत पसंद है, बस पहले कभी नहीं किया। अभी तो आगे जिंदगी में बहुत एंजॉय करना है यार। चलो आ जाओ, डिनर तैयार हो रहा है, हम उस वक्त तक टेबल रेडी कर लेते हैं। इब्राहिम, मेरी बात सुनिएगा। कैसी हो बेटा? खैरियत है? इतनी रात को यहाँ? इब्राहिम से मिलने आई थी मैं। शायद मेरा नेकलेस वैन में गिर गया है। हाँ, यही कहीं होगा, अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहा होगा। आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। मुझे ये क्यों लग रहा है कि शायद हम पहले कहीं मिल चुके हैं बेटा। मैं एक मॉडल हूँ, दीदम तशकाया। टेलीविजन वगैरह पे देखा होगा मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, याद आ गया मुझे। याद आ गया। तुम वही हो ना, मेरी बेटी के बॉस की साबिका। अच्छा, आपकी लड़की साटे में काम करती है क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बॉस की असिस्टेंट है मेरी बेटी। मुराद की असिस्टेंट? अच्छा, तो आपकी बेटी का नाम चाला है? नहीं, चाला नहीं, हयात। हयात की माँ हूँ मैं बेटा। मुझे अच्छा लगा कि तुम इस रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है हयात? I mean, जो कुछ तुमने कहा उसके अलावा भी है कुछ तुम्हारे दिल में? तुम्हारे पिछले रिलेशनशिप से डर रही हूँ। मतलब मैगजीन्स में स्कैंडल्स छप रहे हैं, टीवी रिपोर्टर्स जगह जगह पीछा कर रहे हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम शायद ठीक कह रही हो हयात, ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे भी ये सब बातें पसंद नहीं है, मैं खुद भागता हूँ इनसे। और उस दिन रूड होने के लिए आई एम सॉरी। नहीं, वो तो एंजॉयमेंट थी पूरी। अगर मैं इतना सीरियस ना लेती उसे। तो जनाब, हमारी पहली लड़ाई के नाम और हमारे पहले डिनर की इस खूबसूरत रात के नाम। काट क्यों दी कॉल? इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद इस डिनर के दौरान कोई भी कॉल इम्पोर्टेंट नहीं। कोई जरूरी कॉल है खाला? हाँ, शायद कुछ ऐसा ही है। मैं जरा बात करके आ जाऊं? हाँ श्योर श्योर। जी अम्मी। फौरन घर पहुंचो तुम, फौरन। क्यों, क्या हुआ? तुम घर आओ तो मैं बताती हूँ।
सब खैरियत तो है ना? मुराद, मुझे अभी जाना होगा फौरन। कहाँ? ऐसी कुछ इमरजेंसी है, जाना होगा मुझे। बाबा की कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ और मसला है, मैं बता दूंगी बाद में। यार हमारा पहला डिनर है और तुम अचानक जाने की बातें कर रही हो, ऐसा क्या हो गया? रुक नहीं सकती क्या? पॉसिबल नहीं, सच कह रही हूँ, इस वक्त नहीं रुक सकती। प्लीज मुझे जाना होगा, बाद में बता दूंगी तुम्हें। ओके, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, देखो कोई मसला नहीं है मुराद, मैं खुद चली जाऊंगी बस। दीदम, खैरियत तो है? यहाँ कैसे आ गई तुम? यार देखो फिर कैसा इत्तेफाक हो गया। मुझे लगा मेरा नेकलेस तुम्हारी वैन में गिर गया है शायद उस वक्त। तुम्हें इस रोड पर देखा था एक बार, तो तुम्हारी वैन ढूंढने लगी फिर मैं, और तुम्हारी वैन यहाँ नजर आ गई और मैं अंदर चली। इब्राहिम अंदर चली गई वैन के? नहीं यार, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी, यानी नेकलेस ही है ना, बाद में देख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओह, बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय बाय। अम्मी, गर्ल्स, मुझे अचानक बुलाकर सब कहाँ गायब हो गए भाई? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? खैरियत तो है? क्या हो गया है? अम्मी, सब जान गई हूं मैं। खेल खत्म सोना पैक्टिस। कैप्टन, मैं जा रहा हूँ। ठीक है साहब। अपना ख्याल रखना। हाँ बोलो दीदम। मुराद बात सुनो, तुम्हें हयात के बारे में ऐसी बात बताऊंगी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दीदम, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें शायद मालूम नहीं। हाँ ना, इसलिए तो बता रही हूँ। देखो, तुम बात नहीं समझ रहे। सिर्फ तुम नहीं समझ रहे। सुन तो लो हयात के बारे में जो मुझे पता चला है। शॉक्ड हो गई हूँ मैं तो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है दीदम। कान खोल कर सुनो, जो भी बात है, जैसी भी बात है, मैं जानना नहीं चाहता। प्लीज मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। मगर हेलो, उफ यार, उफ। किसी और लड़की के नाम से नौकरी करने का क्या मतलब है? हाँ, कौन है ये सोना पैक्टिस? कौन है? जॉब करने से पहले मैं उसे जानती तक नहीं थी, बाद में मुलाकात हुई। यानी मिल भी ली उससे, और उसे ये सब पता है? इसीलिए तो कह रही हूँ, इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं। ओए अल्लाह, जरा शर्म नहीं आती? इसे कह रही है परेशान ना हो। गजब खुदा का। लड़की, तुझे पता है तूने क्या किया है? हाँ,
क्या इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे मैंने, बता। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। एक छोटा सा झूठ ही तो बोला है, कयामत तो नहीं आ गई कोई। काश एक छोटा सा झूठ ही होता, लेकिन लड़की जो तूने किया है वो एक जुर्म है, जुर्म। सुन लिया, ये धोखेबाजी है, फ्रॉड किया है तूने। सोचा भी नहीं कि क्या हाल होगा तेरा अगर मालूम पड़ गया। खामोश क्यों खड़ी है, बोल ना। अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया तूने। जेल होगी तुझे इस फ्रॉड के जुर्म में। क्या करेगी फिर ये बता मुझे। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बात क्लियर कर दी। खामोश हो जाओ, तुम लोगों की दी हुई शय है ये। देखो तो क्या हल कर दिया है इसका। नहले पे दहला किसी ने रोका भी नहीं। किस लिए करने दिया ये सब कुछ, बोलो। इतने वक्त से तुम दोनों को मालूम था तो मुझे क्यों नहीं बताया। इसलिए कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था एमने आंटी। लो भाई, इसका क्या मतलब। सारी गड़बड़ आपके यहाँ आकर मेरा सामान बांधने से शुरू हुई। अगर मुझे ये डरना होता कि नौकरी ना मिलने की वजह से आप मुझे वापस ले जाएंगी तो मैं कभी झूठ ना बोलती। ओह, तो अब ये सब मेरा कसूर हो गया। और क्या, आप ही का कसूर है। आपका और बाबा का ही कसूर है। देख हयात, हड्डियां तोड़ दूंगी, बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी, खाल उधेड़ दूंगी तेरी। होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। उधेड़ दे, उधेड़ दे, बाय गॉड कह रही हूँ, उधेड़ दे, आपको सुकून मिल जाएगा। निकल जा इस घर से बाहर इसी वक्त। दूर हो जा मेरी नजरों से, दफा हो जा यहाँ से। ओह ओह ओह, कहाँ गई वो? मालूम नहीं, उसने तो मुझे पूछने का मौका भी नहीं दिया। यार अब क्या करे, इतनी रात को अकेले खुदा जाने वो कहाँ जाएगी। बहुत बुरा हुआ यार। अब तो उसकी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली थी। यार एमने आंटी को भी ना सब कुछ इसी वक्त मालूम होना था। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए कहाँ गई होगी इस वक्त। हाँ ढूंढते हैं, अगर कहेगी अकेला छोड़ दो तो छोड़ देंगे। ठीक है। ओके चलो। रुक। जी मैं हूं भाई, मैं हूं। यार वो मेरा टैबलेट नहीं मिल रहा, वो ढूंढने आया था। अच्छा, एक मिनट यार, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो आपकी पहली डेट थी ना? हाँ थी, मगर अचानक खत्म हो गई। कोई वजह? हयात को कोई इमरजेंसी हो गई बस। वो भी अपनी पहली डेट पर? ये क्या किया आपने भाई? अरे तो मैं और क्या करता यार, एक टेलीफोन कॉल आई अचानक और वो एकदम माजरत करके चली गई। मैंने बहुत रोका मगर रुकी ही नहीं। ये क्या हो गया? दीदम की कॉल है। मुझे भी आई थी इसकी कॉल। अब मसला क्या है इसके साथ? और क्या होगा, हयात से जेलस है बस। मत उठाना टेलीफोन, रहने दो। उफ दुरुक यार, फोन उठा लो प्लीज यार, पागल हो जाऊंगी मैं। उफ, हयात को तबाह करने वाला बॉम्ब मिल गया है लेकिन ब्लास्ट नहीं कर पा रही। बताओ यार। रिलैक्स हो जाओ दीदम, रिलैक्स। हयात काम से तो गई बहरहाल, आज नहीं तो कल तो बेहतर है सुकून में आ जाऊं। किस तरह दूं मुराद को ये खबर, किसके थ्रू दूं? सोचो 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 सोचो। अरे यार, टूअल का ख्याल क्यों नहीं आया पहले? Yeah. हेलो टूअल डार्लिंग। टुआल शुआल कोई नहीं यहाँ। उसे चुड़ैले और भूत ले गए अपने साथ। अब वो तुम्हें मिल सकती है सिर्फ दूसरे जहां में। तो अब सुन लो, डोंट कॉल हियर अगेन, बाय। मैं पागल हो जाऊंगी। अहमक, जाहिल। खैर
मैं भी तुम्हें जानती हूँ टूअल। The person you've called is temporarily not available. The person. टूअल, मेरे पास एक ऐसी खबर है कि शॉक 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 बम्बार्ड। क्या हो गया? जल्दी बताओ। यार मेरा ख्याल है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, वरना वो कभी ऐसे नहीं जाती। इसका तो मुझे भी यकीन है, मगर समझ में नहीं आता। मुझे भी तो बता सकती थी। आपने उससे पूछा नहीं? तुम्हारा ख्याल है नहीं पूछा होगा। माय गॉड, मैं भी परेशान हो गया हूँ। खुदा ना करे कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। खुदा ही जाने क्या कह सकता हूँ, पता नहीं क्या बात होगी। कितनी देर हुई उसे निकले हुए? घंटा 1.5 घंटा होगा हार्डली। यार मैं कॉल करता हूं उसे। बहरहाल मुझे हक है पूछने का, हो सकता है उसे हेल्प की जरूरत हो। देखते हैं क्या मसला है उसे। नहीं उठाया? नहीं उठाया। अल्लाह खैर करे। हाय हाय फरीदे, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, मुझे बता जल्दी। मुझे पता होता ये ऐसी निकलेगी, मैं पैदा होते ही इसका गला दबा देती। हैं? मैं गांव किस मुंह से वापस जाऊंगी? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आराम से परेशान होने से मसला हल नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। अब मैं और नहीं संभाल सकती इस लड़की को फरीदे। अब तो बात करनी होगी। इसके बाबा को मैं सारे मामलात बताऊंगी कि तुम्हारी शहजादी बेटी किसी और के नाम पे नौकरी कर रही है। बताना पड़ेगा क्या गुल खिलाए हैं इस लड़की ने। फर्ज करें आपने उन्हें कुछ बता दिया तो वो क्या कहेंगे? उसे कुछ अंदाजा है? मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि वो एक लफ्ज भी नहीं कहेगा इसको। वो कहता नहीं करता है। मेरे और इसके कहीं टुकड़े टुकड़े ना कर दे। आप खुद सोचें तो मतलब उन्हें बताना बिल्कुल मुनासिब नहीं। अरे तो क्या करूँ मैं? हाँ बताना, फिर क्या करूँ मैं फरीदे? इस लड़की ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, जुर्म। अहमक लड़की है, समझ नहीं रही कि कमबख्त क्या कर बैठी है। ये कोई तरीका था भला? दूसरे के नाम पे नौकरी करना धोखेबाजी है। किसी और का नाम इस्तेमाल करना धोखा नहीं है क्या फरीदे? क्या ये फ्रॉड नहीं है? बता ना, क्या फ्रॉड नहीं है? फ्रॉड ना, बता ना। मुझे नहीं लगता कि ये इतना संगीन मसला है। हाय, एक और? उफ। देखें, बैठिए बैठिए प्लीज। फ्रॉड है ये, फ्रॉड। इधर लाएं अपना हाथ, सब जुर्म ठीक हो है, जाएगा। बहुत बड़ा जुर्म। यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही है ये? जाहिर है कोई पोएम लिख रही है। क्या कर रही होगी असली? दुख में है। ये भी सोच रही होगी कि अब आगे क्या करेगी आखिर। एम ने आंटी को हयात के बारे में दीदम ने तो नहीं बताया? उस भंगन को हयात का एड्रेस मिला भी तो किस तरह इत्तेफाक से, देखो यार जरा। भंगन? असल में हमने आपस में बातचीत के दौरान इस्तेमाल के लिए उसका ये नाम रखा हुआ है। वो तुम्हें ढूंढती हुई वैन तक आई और इत्तेफाक से हमने आंटी मिल गई और फिर जो हुआ उसी का नतीजा ही है। यानी ये सब मेरी वजह से हुआ? क्यों? तुमने तो नहीं बुलाया था ना, जाहिर है उसे। नहीं, वो मेरे पीछे लगी हुई थी। एक बार यहीं रोड पर मिल गई थी मुझे। एनी हाउ इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल, वो कैसे पहुंची ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त। असल मसला ये है कि उसे पता चल गया है कि हमारी हयात सोना प्रैक्टिस नहीं है। और अब
ये बात एम ने आंटी को भी दीदम के जरिए मालूम हो गई। मगर क्या हयात को पता है कि दीदम को मालूम हो चुका है? नहीं, अभी नहीं मालूम हुआ इसे, हमें मौका ही नहीं मिला बताने का। अगर दीदम को पता चल गया है तो फिर मुराद को किसी भी लम्हे पता चलने वाला होगा, पक्की बात है। अच्छा सुनो, मैं और असली जा रहे हैं, तुम जरा हयात को बैठ के तसल्ली दो यहाँ, ठीक है इब्राहिम? ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा तुम बताओ यार, लड़ो तो मत प्लीज। अच्छा पहना तो जल्दी से इयररिंग्स, ओके? ठीक है, इस साइड पर आराम से। अच्छा गुदगुदी हो रही है। और तुम यार, तुम भी ना बस। ओह, जल्दी से बताओ क्या हुआ है, फिक्र हो रही है मुझे। सुनोगी? ओह, ये क्या था टूअल? ये मेरी इल्यूजन्स है, जब चाहूँ क्रिएट कर लेती हूँ अपने दाएं बाएं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जल्दी से बताओ मुझे कि हुआ क्या है आखिर। हाय, सच कह रही हूँ, तुम ये बात सुनकर गिर पड़ोगी। हाँ, ये जो हयात है ना, हाँ असल में हयात नहीं। वल्लाह सही कह रही हो दीदम, ये जो हयात है यानी लाइफ, बिल्कुल ऐसी नहीं जैसे हम समझते हैं। कहने को हयात असल में मौत है। यार नहीं, ये हयात है ना अपनी, सबको बेवकूफ बना रही है वो। बिल्कुल, हर शख्स यही समझता है कि वो कभी नहीं मरेगा, और ये कितना बड़ा झूठ है ना? यार मैं ये नहीं कह रही, हयात है ना हयात, वो जो ऑफिस में होती है यहाँ पर। हयात असल में कोई दौलतमंद लड़की नहीं, बल्कि एक बिल्कुल गरीब सी लड़की है। मैं उसके घर गई थी, उसकी अम्मी से मिली। बिल्कुल कंगाल लोग हैं, एकदम फकीर। यानी हयात कोई और है, हयात बिल्कुल फ्रॉड है। हाँ, असली की कॉल है, कोई नया मसला ना हो। हाँ बड़ी, क्या हाल है? बस बटी, तुम बताओ कहाँ हो, क्या हो रहा है? साथ कौन है, पूछो पूछो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास कौन है? मेरा मतलब है कि कहीं मुराद तो नहीं है ना? नो माय डियर, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। तुम क्या फ्रेंड्स के साथ हो? मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। एपिक भी नहीं, हयात भी नहीं, ऐसे ही बस बोर हो रही थी तो फोन कर लिया तुम्हें। तुम बताओ कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो? कोई नई बात तो नहीं हुई ना? कोई खबर वबर है क्या बताने के लिए? याद करो कोई ऐसी बात जो अभी हुई हो। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई असली। और तुम्हारी तरफ क्या पोजीशन है? मतलब कोई मसला वसला तो नहीं? खुदा का शुक्र है, बहुत शुक्र, सब कुछ बेहतरीन है। वल्लाह माशाल्लाह। चलो बहुत अच्छा है। तो अब क्या कहूँ, माशाल्लाह ही कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो ठीक है। अब क्या करूँ मैं, करने को कुछ है ही नहीं, सो जाती हूँ, बोर हो रही हूँ ना मैं। चलो खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, कोई भी बात हो यानी कुछ पता चले तो फौरन कॉल कर लेना मुझे। देखो मैं इंतजार करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके असली डियर, ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना बस, और उधर भी कुछ हो तो फौरन फोन करना। अल्लाह हाफिज। हयात वहां नहीं थी और उसे पता भी नहीं उसका। यार जाओ यार। तुम्हें देखकर तो और हंसी आ रही है। दीदम, ये बिल्कुल झूठ है, मतलब कि अफवाह है पक्की।
उफ, इसमें मजाक की कौन सी बात है यार? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा मुझ पर? हयात ने झूठ बोला है, मुराद से और सबसे। देखो, एक दोस्त की हैसियत से ये जो सारी बात है ना, तुम्हें मुराद को बतानी चाहिए फौरन। बल्कि शाबाश, अभी फोन करो उसे। चलो करो जल्दी। ओके करती हूँ, लेकिन कहूँ क्या? सलाम दुआ कर लूँ बस। हयात की मदर के साथ इस एमिने नामी औरत से बहुत पहले मिल चुकी हूँ मैं। वो औरत तो पागल है। क्या मतलब? अरे वो खुद को हयात की माँ समझती है दीदम। एक बूढ़ी औरत है वो। परसों पहले अपने बच्चों को खो चुकी है और अब हयात को अपनी बेटी कहती है और आते जाते सबको बताती है। यार इम्पॉसिबल। हेलो। हेलो टूअल मैम, कैसी हैं आप? यार हंसते हंसते मर जाऊंगी मैं। ये जो बेचारी दीदम है ना, हाँ एमिने बेगम को हयात की अम्मी समझ रही है। हाय, सीरियस हो गई दीदम। मुझे बताने के लिए भागी आई और मैं हंस रही हूँ। वाह दीदम यार, वाह दीदम यार, बहुत हंसी आ रही है मुझे भी सुन के। यानी दीदम सीरियस हो गई। बताओ यार क्या कहने। वो भी हंस रही है। कह के लगा रहे। एक्साइटमेंट खत्म हो गई इसकी। इस वक्त मुंह ही उतर गया है इसका। कोई जरा आकर तो देखे। अच्छा ये बताओ कैसे कॉल कर ली? हाँ, मैंने क्यों कॉल की थी? नहीं, कुछ खास बात नहीं थी, वैसे ही कर ली। यूं ही कुछ नए ट्रेंड्स पर बात करनी थी। एनीवेज, आप एंजॉय करें। खुदा हाफिज। ओके बाय। कमाल हो गया, मसला सॉल्व हो गया खुद ही। नो नो नो। अच्छा है, बात करने दो उन्हें। बिल्कुल ठीक। बस औरत हूँ ना, इसीलिए सब दुख उठाने पड़ रहे हैं। मर्द भी ऐसे ही मसले फेस करते हैं। मेरे और तुम्हारे दुख देखा जाए तो एक जैसे हैं। एक जैसे नहीं है। तुम एक मर्द हो, घर छोड़कर निकल आए आराम से, जहाँ चाहे रह लिए, जो चाह कर लिया, जो चाह कह दिया। ये सारी दुनिया तुम्हारी है। मैं भला इनमें से कौन सी चीज कर सकती हूँ बताओ? इन सब का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तुम तो यूं ही कहोगे। इस्तांबुल आने और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अम्मी और बाबा की कितनी मिन्नतें की हैं मैंने, पता है तुम्हें? सिर्फ पढ़ाई करने की खातिर कितना रोई हूं मैं। यानी औरत होने का मतलब ये है कि हर शय, हर हक की खातिर रोना पड़ेगा। जिंदगी की जरूरतों के लिए भी रोना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा, या किसी मर्द के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मगर इन सब के जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप तो नहीं। फिर कौन है? अम्मी भी नहीं, बाबा भी नहीं, तो फिर कौन है? यार अगर अम्मी ये ना कहती कि नौकरी ना मिलने पर वो मुझे ले जाएंगी तो मैं कभी ऐसा ना करती। चलो ठीक है, शुरू में तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ, मगर बाद में तुम चाहती तो इस गेम से निकल सकती थी। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। यार मैं प्यार के हाथों मजबूर थी। क्या चाहना और चाहे जाना कोई जुर्म है? अम्मी के फोन पर मैं सब छोड़ छाड़ कर निकल आई। मुराद का क्या हाल होगा? मुराद का क्या हाल मतलब? उसके साथ पहले डिनर पर गई थी मैं, और इस सिचुएशन में मुझे फौरन वहां से आना पड़ा, क्योंकि किसी भी बात का मेरे पास जवाब नहीं था कोई। क्या करती? अब शायद मुराद से दोबारा नहीं मिल सकूंगी। यानी सारी उम्र कभी नहीं। ये लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो गई इब्राहिम।
कहाँ